चलिए आज हम बात करेंगे नगरीय जीवन के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं 600 से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक की जानकारी हम कलेक्ट कर रहे हैं कि 600 से लेकर 400 ईसा पूर्व तक के यानी कि बीसी तक क्या हुआ था। और जिसके अंतर्गत हमने देखा था 16 महाजनपदों के बारे में देखा था। और 16 जनपदों में हमने देखा था मगध कैसे सबसे शक्तिशाली बन जाता आगे चलकर। तो मगध के बारे में हमने देखा था कि मगध जो था मगध का राजा कौन बना था, तो बिंबिसार बना था। और बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु क्या होता है कि राजा बन जाता है। और दूसरी बात हमने आपको बताया था कि कैसे राजा की स्थिति मतलब थी, कैसे राजा का वर्चस्व बढ़ता है, करों का क्या महत्व होता है यानी टैक्स का क्या महत्व होता है, और ग्राम में देखा जाए तो किस प्रकार की व्यवस्था मौजूद थी। तो आज हम देखने वाले हैं यानी कि अब हम देखने वाले हैं नगरीय जीवन के बारे में देखने वाले हैं। देखिए अगर देखा जाए तो इस युग में यानी कि 400 से लेकर 600 से लेकर 400 ईसा पूर्व में अगर देखा जाए तो इस समय बताया जा रहा है कि इस युग में पहले के युगों में से काफ़ी ज़्यादा अंतर था। मतलब कि पहले के युग से और आज के युग में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अंतर था। और वह था शहरों का विकास। बिल्कुल सही बात है। पहले के शहर जो हुआ करते थे वे छोटे हुआ करते थे, लेकिन अब के जो शहर होंगे कहीं ना कहीं बड़े होते होंगे। क्योंकि इसके पहले आपने देखा था कि एक समय था जब मानव को कुछ नहीं पता था, और धीरे धीरे क्या होता है मानव अपना जीवन स्थायी जीवन जीने लगता है। फिर धीरे धीरे मानव गांव में रहने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है नगरों का विकास होता है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता। फिर धीरे धीरे क्या होता है एक नई सभ्यता का जन्म होता है, वैदिक संस्कृति का जन्म होता है या वैदिक सभ्यता का जन्म होता है। फिर उसके बाद हमने देखना प्रारंभ किया 600 से लेकर 400 ईसा पूर्व तक। तो धीरे धीरे ऐसी सारी चीज़ें का विकास क्रम चलता रहा। और आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शहरों का विस्तार होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अब क्या है कि काफ़ी अधिक शहर हो गए और नगर भी बस गए। इनमें से कुछ बड़े नगर थे जिनका काफ़ी ज़्यादा महत्व हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे नगर थे जो काफ़ी बड़े थे और उनका महत्व भी हुआ करता था। पुराने ग्रंथों में अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि ये नगर कौन थे जो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। तो जैसे कि बात करते हैं जो नगर बड़े थे वे थे उज्जैनी जो कि मालवा में है। प्रतिष्ठान की बात करते हैं तो उत्तरी और दक्कन में। और भृगु कक्ष की बात करते हैं तो गुजरात के भड़ौच में। ताम्रलिप्ति की बात करते हैं तो गंगा के मुहाने की भूमि में। श्रावस्ती की बात करते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। चंपा, वैशाली और राजगृह की बात करते हैं तो बिहार में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये नगर जो थे काफ़ी बड़े थे और इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व हुआ करता था। अयोध्या की बात करते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिलेगा। कौशाम्बी की बात करती हैं तो ये भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जो आज प्रयागराज है और जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे तो वहीं पर कौशाम्बी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यानी कि ये जो शहर थे यानी कि ये जो नगर थे काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और काफ़ी ज़्यादा इनका महत्व भी था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनमें से कुछ नगरों की खुदाई हुई तो पता चला कि ये लकड़ी और ईंटों से बने थे। कुछ नगरों का अगर देखा जाए तो जब खुदाई हुई तो बताया जा रहा है कि ये जो नगर यहाँ के बने थे ये लकड़ी के बने हुए थे और या तो ईंटों के बने हुए थे। और इसलिए गांव से अगर देखा जाए तो अधिक स्थायी हुआ करते थे। तो गांव से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा स्थायी हुआ करते थे, क्योंकि बिल्कुल सत्य बात है जब यहाँ अगर आप देखें तो नगर जो है काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ जनसंख्या में रह रहे हैं। और घर और मकानों को देखा जाए तो ईंटों और लकड़ियों के बने हुए थे। तो बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं इनका ज़्यादा महत्व हुआ करता है गांव की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर राजा के महल के बारे में बात करते हैं तो राजा के महल अगर प्रायः देखा जाए तो पत्थर और लकड़ी का बना होता था। तो राजा के महल के बारे में बताया जा रहा है कि राजा का जो महल था वो पत्थर और लकड़ी के बने हुए थे। और उनकी सजावट जो हुआ करती थी काफ़ी बढ़िया हुआ करती थी। यानी कि सजावट जो हुआ करती थी या सजावट जो हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हुआ करता था। बिल्कुल सही बात है, राजा का महल है तो सजावट तो रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारी केंद्रों, राजधानियों के इर्द गिर्द हुआ। देखें, शहरों का विकास जो हुआ वो शिल्प केंद्रों, व्यापारी केंद्रों और राजधानियों के आसपास में हुआ था। आरंभ में देखा जाए तो
शिल्प केंद्र ऐसे गांव थे जहां धातु कर्म, बढ़ई और बुनाई जैसे ज़्यादा एक तरीके से विकसित थे, ज़्यादा शिल्प विकसित थे। मतलब कहने का मतलब ये है जो छोटे छोटे कार्य करने वाले लोग थे ये ज़्यादा विकसित थे, यानी कि इनका काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था। जैसे कि बात करते हैं बढ़ई और बुनाई करने वाले लोग की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो शिल्प केंद्र ऐसे ऐसे गांव के थे, शिल्प केंद्र ऐसे गांव थे, शिल्प केंद्र में आरंभ में शिल्प केंद्र के ऐसे गांव थे जहां धातु कर्म, बढ़ई और बुनाई जैसे शिल्प ज़्यादा विकसित थे। मतलब एक तरीके से काम करने वाले लोग विकसित थे इस तरह के। आज जब आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले शिल्पकार या कारीगर, तो रहने वाले शिल्पकार या कारीगर, देखिए शिल्पकार को आप कारीगर भी कह सकते हैं, तो शिल्पकार या कारीगर की बात करते हैं, एकत्र हो गए और उनकी बस्ती क्या होती है धीरे धीरे शहर में बदल गई। दरअसल क्या होता है जब आसपास के क्षेत्र में रहने वाले शिल्पकार क्या होते हैं एक जगह आकर रहने लगते हैं और काम वाम करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है बिल्कुल धीरे धीरे क्या होगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है इनकी बस्ती क्या होती है धीरे धीरे शहरों में बदल जाती है। और उन्होंने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो प्राप्त करने में और तैयार हुई चीज़ों को बेचने में उन्हें सुविधा होती थी। तो वे लोग इसलिए एक जगह रहना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें कच्चा माल एक जगह पर मिल जाता था, यानी कि रॉ मटेरियल मिल जाता था, और अपने सामानों को भी बेचने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। मतलब वे सरलता से अपने एक तरीके से क्या कर सकते थे अपने प्रोडक्ट को बेच पाते थे या बेच सकते थे, ठीक है। इसलिए लोग क्या करने लगे धीरे धीरे एक स्थान पर रहने लगे। व्यापारियों का एक अन्य वर्ग व्यापारियों का एक अन्य वर्ग उनके पास काम का उनके उनके इस काम का संगठन करता था। तो अगर देखा जाए तो व्यापारियों का एक अन्य वर्ग था और जो उनके काम का संगठन करता था। व्यापारी गांव-गांव जाकर कताई करने वालों से सूत और बुनकरों से सूती कपड़ा इकट्ठा करते और उन्हें गांव में ले जाकर बेचते, और जहां उनकी मांग होती थी तो जहां उनकी मांग होती थी वहां पर बेचते थे और गांव-गांव ले जाकर बेचते थे। तो देखा जाए तो व्यापारी क्या करते थे गांव-गांव जाकर कताई करने वाले से सूत जो होता था उनसे ले लेते थे, और बुनकर जो हुआ करते थे उनसे सूती कपड़ा ले लिया जाता था या ले लेते थे। फिर उनको एक जगह कलेक्ट कर लेते थे, फिर उसको क्या करते थे गांव-गांव घूमकर बेचते थे, या कहीं पर उनकी डिमांड होती थी तो वहां पर ले जाकर ये लोग बेचते थे। कौन? व्यापारी। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रकार अगर देखा जाए तो कताई बुनाई करने वाले अपने माल को गांव के बाहर ले जाकर बेचने के झंझट से बच जाते थे। तो इससे क्या होता था कि भाई देखिए जो कताई करने वाले हैं, बुनाई करने वाले लोग हैं, वे लोग इसलिए व्यापारी को दे देते थे वो कम दाम में, या जैसे भी क्या क्या करते थे बेच देते थे, ठीक है। क्योंकि उन्हें शहर यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो शहर में बेचने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हुआ करती थी, ठीक है। तो वे चाहते थे ऐसे झंझट से हमें बचना चाहिए और हमें व्यापारी को दे देना चाहिए। फिर व्यापारी भी क्या करता है भाई, व्यापारी होगा और वो भी क्या करेगा कम दाम में खरीदेगा और आगे बेचेगा ही, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है व्यापारी भी खरीदे गए माल को बेचकर मुनाफा कमाते थे। सूत और कपड़ा के मामले में जैसा होता था वैसे ही अनाज और दूसरी उपज के बारे में भी होता था। तो उसी तरह से क्या होता था अनाज का भी व्यापार हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि व्यापारी क्या करते थे कम दाम में खरीद कर जाकर दूसरी जगह पर बेच देते थे, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो जाता था, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, शीघ्र ही देश क्या हो गया व्यापार शीघ्र ही देश में अगर देखा जाए तो व्यापार बढ़ जाता है, यानी कि माल का लेन देन यानी कि विनिमय प्रणाली बढ़ जाती है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली थोड़ा ठीक ठाक से चलने लगती है और बढ़ जाती है, क्योंकि लोग क्या करते थे वस्तु के बदले वस्तु में ही सामान को बदलते थे। नेक्स्ट बात करते हैं व्यापार के बारे में, देख लेते हैं कि व्यापार उद्योग कैसे थे, यानी कि उद्योग धंधे कैसे थे। जैसे कि बात करते हैं विनिमय और मूल्य की एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आने से क्या हुआ व्यापार कहीं ना कहीं सुगम हो जाता है। देखिए जब क्या होता है कि विनिमय प्रणाली यानी एक्सचेंज सिस्टम, लेन देन, जैसे मान लीजिए आपके पास गेहूं है और आपको चावल चाहिए तो गेहूं के बदले आप चावल ले लीजिए और गेहूं दूसरे वाले व्यक्ति को दे दीजिए, तो इसी को कहा जाएगा विनिमय।
ठीक है, या इसी को कहा जाएगा बार्टर सिस्टम, या इसी को कहेंगे एक तरीके से विनिमय कहेंगे। और विनिमय और मूल्य की एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आने से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं व्यापार ज़्यादा सरल हो जाता है। और यह नई व्यवस्था थी कि मुद्रा अर्थात सिक्के। अब सिक्कों के चलन के पहले वस्तुओं का लेन देन विनिमय होता था। देखिए, दरअसल क्या था, जब सिक्कों का चलन नहीं हुआ करता था, जो कि हमने पिछले क्लास में ही बताया आपको, जब तक सिक्कों का चलन नहीं था तब तक क्या होता, वस्तु के बदले वस्तु ही बदला जाता था। जैसे कि एक गाय के बदले क्या होता था, एक गाय के बदले कपड़े की 10 गांठें दी जाती थी। देखिए, एक गाय मतलब एक गाय अगर आप देते हैं तो आपको कपड़े की 10 गांठें आपको मिल जाएंगी, मतलब एक तरीके से 10 गट्ठर आपको छोटे छोटे मिल जाएंगे। तेल के अगर देखा जाए, या तेल के 5 घड़ों के बदले में, तेल के 5 घड़े आप देते हैं तो उसके बदले में आपको गेहूं के 2 बोरे मिल जाते थे। मतलब अगर देखा जाए तो जब लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी तो उसी हिसाब से लोग जिसके पास जो होता था वो क्या करता था, अपने सामानों को अदला बदली करता था या करते थे। तो तेल के 5 घड़े, तेल के क्या होता था 5 घड़े, तेल के 5 घड़े के बदले क्या होता था, 2 बोरे गेहूँ मिलता था। ठीक है, दूसरी बात करते हैं विनिमय के जरिए। विनिमय के जरिए खरीदना और बेचना आसान नहीं था। देखिए, विनिमय के जरिए अगर देखा जाए, यानी कि एक्सचेंज के बदले अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं खरीदना और बेचना आसान नहीं था। परंतु क्या होता है, सिक्कों को ले जाने में आसानी होती है। मतलब कहने का मतलब ये हो जाता है कि जब सिक्के अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होगी। सिक्कों का चलन बढ़ा तो व्यापारियों की संख्या भी बढ़ गई। फिर आगे चलकर क्या होता है, सिक्कों का एक तरीके से चलन आ जाता है। अब इससे क्या होगा कि भाई जब सिक्कों का चलन आ गया, पहले क्या होता था, अगर किसी को भी कुछ सामान खरीदना और बेचना है तो क्या करता था, वस्तु के बदले वस्तु ही बदलता था। तो इससे क्या होता था कि सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते थे। जिसके पास अच्छा संसाधन हुआ करता था वही ऐसा करता था। लेकिन अब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं सिक्कों का चलन हो जाता है तो फिर क्या होगा, व्यापारी बढ़ जाएंगे। अब इस युग में क्या होता है, सिक्के या तांबे के, चांदी के अनगढ़ टुकड़े होते थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, सिक्कों के बारे में देखा जाए तो तांबे या चांदी के अनगढ़, अनगढ़ मतलब जो तराछा वगैरह ना गया हो, इन पर अगर देखा जाए चिन्ह पंच किए जाते थे, इन पर एक चिन्ह पंच किए जाते थे। व्यापार एक छोटे इलाके तक सीमित नहीं रह गया था। देखिए, जब सिक्कों का चलन हो जाता है तो व्यापार कोई छोटे इलाके तक नहीं रह जाता है। अब कहीं ना कहीं इसका एक तरीके से देखा जाए तो इसका दायरा बढ़ जाता है। गंगा की घाटी में गंगा की घाटी में मैदान की सॉरी गंगा की घाटी में पैदा की गई चीज़ें पंजाब के उस पार तक्षशिला भेजी जाती थी। तो पंजाब के पार उस समय, यानी कि पंजाब के पार तक्षशिला भेजी जाती थी, और विंध्य पर्वत के पार भृगु पक्ष यानी भड़ौल, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो गुजरात के आसपास यानी कि उसके बंदरगाह को वो भेजी जाती थी। तो यहाँ पर एक भेजा जाता था तो या जाती थी। यहाँ पर एक बातें आपको ध्यान रखना है, भड़ौल से एक बंदरगाह भी था, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और उन्होंने जहाज़ों द्वारा अगर देखा जाए तो दक्षिण या पश्चिम एशिया को बेचते थे या वहाँ पर ले जाया जाता है। तो जहाज़ों द्वारा अगर देखा जाए तो भारत या पश्चिम एशिया को ले जाया जाता था। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा जब सिक्कों का क्या होता है, चलन हो जाता है। अब समाज के बारे में देख लेते हैं, समाज की स्थिति कैसे थी। शिल्पकार यानी कि कारीगर और व्यापारी अपने जो संगठन बनाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए, इस तरह के पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि शिल्पकार और व्यापारी जो हुआ करते थे उनका जब संगठन बनता था या वे जो संगठन अपने बनाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। तो उन्हें क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि कारीगर के साथ रहते थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो कारीगर साथ साथ रहा करते थे और मिलजुल कर क्या करते थे, काम करते थे। और इसलिए इतने घुल मिल जाते थे, अधिक घुल मिल गए कि एक ही जाति के समझने लगे। तो फिर क्या होता है, एक ही जाति के लोग समझने लगते हैं। जैसे कि क्या होता है, जब शिल्पकार कारीगर जो होता है वे संगठन बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, श्रेणी कहा जाएगा, जो कि हमने आपको बता दिया। और वे लोग शिल्पकार और यानी कि कारीगर और व्यापारी एक साथ रहते थे। तो इससे क्या हो गया, आगे चलकर सब एक साथ मिलजुल कर रहने लगे, और जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे एक ही जाति के हैं।
बेटे अपने बाप का धंधा करने लगा। अब क्या होता है कि बेटे जो होते हैं अपने पिता का धंधा करने लगते हैं और इसलिए जाति वंशानुगत हो गई। देखिए जाति ऐसे वंशानुगत हो जाती है, ऐसे वंशानुगत हो जाती है जैसे पिताजी आपके कुछ कर रहे हों, ठीक है, मान लीजिए बढ़ई है, एक बढ़ई है और वो कोई काम बढ़ई वाला काम कर रहा है तो उसका लड़का क्या कर लेता है, बढ़ई वाला वो भी काम सीख जाता है। तो एक समय आएगा कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी ऐसे ऐसे करते चली जाएंगे तो एक समय क्या हो जाएगा, वो एक जाति के रूप में तब्दील हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, वंशानुगत वो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं सबकी जाति बन जाती है। धीरे धीरे इनमें प्रत्येक जाति के लोग अलग अलग कानून, प्रत्येक जाति के लिए अलग अलग कानून बन गए। फिर क्या होता है, आगे चलकर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि प्रत्येक जाति के लोगों में क्या होता है, अलग अलग कानून बन जाता है। क्यों बन जाता है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो काम पिताजी कर रहे थे उसको पिताजी के बच्चे ने भी करने लगा और इसके वजह से या करने लगे तो इसके वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें विद्यमान हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इन कानूनों को ब्राह्मणों ने स्थापित किया था। तो इन कानूनों को अगर देखा जाए तो किसने स्थापित किया था, तो इन कानूनों को अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों ने स्थापित किया था। इनमें से कुछ कानून बड़े कठोर हुआ करते थे। अगर देखा जाए तो इनमें से कुछ ऐसे कानून थे जो काफ़ी ज़्यादा कठोर हुआ करते थे। एक जाति के लोग ना तो दूसरी जाति के लोगों के साथ खाना खा सकते थे और ना ही अपनी जाति के बाहर वे विवाह कर सकते थे। तो आगे चलकर क्या होता है, नियम नियम इतना कठोर बन जाता है या नियमों को इतना कठोर बना दिया जाता है और बोला जाता है कि अब क्या होगा कि एक जाति के लोग दूसरे जाति के साथ बैठकर ना तो खाना खा सकते हैं और ना ही एक तरीके से देखा जाए तो एक जाति के लोग अपने दूसरे जाति में जाकर विवाह शादी कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रतिबंधित कर दी जाती हैं। सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों से अलग 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 एक पांचवा वर्ग अछूतों का था और जिन्हें किस दृष्टि से देखा जाता था, तो उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें क्या समझा जाता था, नीच समझा जाता था। ऐसा समझा जाता था कि वे गंदे काम करने के लिए, लेकिन वे गंदे काम करने के लिए ही बने हैं, लेकिन यह कोई तर्क संगत बात नहीं थी क्योंकि टोकरियां बनाने वाले को भी नीच समझा जाता था। अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो टोकरी बनाते थे उनको भी नीच जाति का ही समझा जाता था। धर्मशास्त्रों ने उन्हें उच्च वर्गों के आचरण के लिए नियम बनाए गए। तो धर्मशास्त्रों ने क्या किया, एक तरीके से उच्च वर्गों के आचरण के लिए नियम बनाए और इन नियमों के अनुसार जीवन को 4 अवस्थाओं में या 4 आश्रमों में बांटा गया। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से मनुष्य के जीवन को कहीं ना कहीं 4 अवस्थाओं में या 4 आश्रमों में बांट दिया जाता है। तो जो लोग भारतीय समाज फॉलो करते आ रहे हैं, जो लोग भारतीय समाज को अच्छे से पढ़ते आ रहे होंगे, उनको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे भारतीय समाज, हम मैं एक तरफ एनसीईआरटी में आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे समाज का उत्थान हो रहा है, कैसे कैसे समाज आगे बढ़ रहा है और कैसे कैसे एक तरीके से क्या होता है कि समाज में नियम बनते हैं और कैसे कैसे समस्याएं आती हैं और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। और उधर मैं भारतीय समाज में आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि किस तरह की समस्या मौजूद थी। तो इन्हीं में से सारी चीज़ें मैं उठा कर क्या कर रहा हूँ, आपको भारतीय समाज में पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से सामाजिक व्यवस्था अच्छे से और महिलाओं की स्थिति के बारे में अच्छे से आपको एनसीईआरटी में पढ़ना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर पूरी एनसीईआरटी का आप फॉलो करते आएंगे या अच्छे से पढ़ते आते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। आपके सामाजिक, अगर देखा जाए तो सामाजिक भारतीय समाज आपका अच्छा हो जाएगा। आपके राजनीतिक चीज़ें यानी कि पॉलिटिकल, कहीं ना देखा जाए तो पॉलिटी आपकी मजबूत हो जाएगी। कुल मिलाकर सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी या हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब 4 आश्रमों में अगर देखा जाए तो पहला जो आश्रम था वो था एक तरीके से ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें क्या होता था, शिक्षा ग्रहण करना। तो इसमें क्या होता था, एक तरीके से शिक्षा ग्रहण करना होता था। दूसरा आश्रम क्या था, तो गृहस्थ आश्रम था जिसमें घर गृहस्थी बसाई जाती थी। ठीक है, तो दूसरे नियम में कहा गया था कि एक मनुष्य को क्या करना चाहिए अपने जीवन में, दूसरे नियम पर भी चलना चाहिए यानी गृहस्थ आश्रम बनाना चाहिए। और तीसरा जो जीवन था या तीसरा जो आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम था, जो चिंतन और ध्यान के लिए जंगल में रहना पड़ता था। और चौथा आश्रम जो था वो तपस्वी और उपदेशक का जीवन बिताना पड़ता था। तो 4 आश्रम हुआ करते थे, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहली बातें हमने आपको बताया कि
एक तो ब्रह्मचर्य था जो आश्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए था, दूसरा गृहस्थ जीवन था, गृहस्थ आश्रम था जो घर गृहस्थी में व्यक्ति को जीवन व्यतीत करना चाहिए कुछ समय तक। ठीक है, 0 से 25 हमने आपको बताया था, 25 से 50 बताया था, 50 से 75 हमने आपको बताया था, और 75 से अगर देखा जाए तो 100 तक की आधा हमने आपको बताया था। ये चारों आश्रमों में अगर देखा जाए तो पहला अगर देखा जाए तो 0 से 25, पहले क्या था 0 से 25 था। फिर दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा नियम क्या था 0 से 25, दूसरा नियम ये था भाई गृहस्थ वाला 25 से 50 तक व्यक्ति को गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, और 50 से लेकर अगर 75 तक अगर देखा जाए तो उसे कौन सा जीवन जीना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम में जीना चाहिए। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 75 से लेकर 100 तक अगर देखा जाए तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सन्यासी जीवन जीना चाहिए। तो चारों आश्रम के बारे में हमने आपको यहाँ बता दिया, और वो भी कैसे किस उम्र में क्या करना है ये भी हमने आपको बता दिया। तो जो लोग भारतीय समाज की क्लास को फॉलो करते आ रहे हैं उनको अच्छे सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं वे फॉलो करते चले आएँ दोस्तों, वे अच्छे से क्या करें, रिवीजन करते आएँ और पढ़ते आएँ। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। एक आदर्श व्यवस्था थी, परंतु पता नहीं लोग कितना इसका पालन करते थे ये नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं इस बात की अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ या एक तरीके से कितना लोग इसका पालन करते थे। ठीक है, तो अब आइए बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय कैसे होता है। तो आइए समझते हैं एक बार अच्छे से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, अच्छे समझते हैं कि भाई बौद्ध धर्म और जैन धर्म कैसे उदय होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। वो बात करते हैं धर्म के बारे में। वैदिक धर्म जो होता है अनेक कर्मकांडे और यज्ञों का धर्म हो गया था। देखिए जो वैदिक धर्म था या वैदिक संस्कृति जो थी, यहाँ पर क्या होता है, कर्मकांड और यज्ञों का धर्म का प्रचलन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें विद्यमान हो जाती हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में बताया भी है। कुछ लोग इन अनुष्ठानों से असंतुष्ट थे। देखिए कुछ लोग जो थे वे ऐसे कर्मकांड या ऐसे एक तरीके से यज्ञ सभी चीज़ों से क्या थे, वे असंतुष्ट थे, अनसेटिस्फाइड थे। वे कहते थे कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। मतलब वे कह रहे थे कि वे ये सोचते थे कि वे लोग सोचते थे कि पूजा पाठ केवल दिखावा करने के बजाय, पूजा पाठ का दिखावा करने के बजाय सच्चाई, सदाचार और त्याग का जीवन व्यतीत करना अच्छा होता है। देखिए वे लोग कहने लगे, कुछ लोग जो इसके समर्थन में नहीं थे वे कहते थे, उनका मतलब ये था कि भाई एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये सब जो पूजा पाठ दिखावा किया जाता है ऐसा काम नहीं, बल्कि उसे एक ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसे सच्चाई, ईमानदार, उसके जीवन में त्याग होना चाहिए। मतलब किसी चीज़ को लेकर ये ना होना चाहिए बिल्कुल आकर्षित हो। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। उनमें से कुछ सन्यासी हो गए। देखिए कुछ ऐसे लोग थे जो सन्यासी हो जाते हैं और वनों में रहने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि सन्यासी हो जाते हैं और वनों में रहने लगते हैं, क्योंकि वे एकांत में ध्यान चिंतन करना चाहते थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो वे लोग ये चाहते थे भाई हम एकांत में ध्यान चिंतन करेंगे। उनमें से कुछ वनों से लौट कर आए, अपने विचारों को नगरों तथा गांव में प्रचार करने लगे। तो दरअसल अगर देखा जाए तो कुछ लोग जो होते हैं वे क्या करते हैं, नगरों, कुछ लोग जो होते हैं वे जंगलों से वापस आ जाते हैं, वनों से वापस आ जाते हैं और नगरों और गाँव में पहुँचते हैं और वहाँ पर प्रचार प्रसार करने लगते हैं। जिनमें से अगर देखा जाए तो दो व्यक्ति थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। तो महावीर जैन धर्म के संस्थापक महावीर के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, तो महावीर ने भी अपने उपदेश दिए थे। उसी तरह से बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध जी थे। तो उन्होंने भी क्या किया था, नगरों और गाँव में अपना उपदेश दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का वर्चस्व आगे बढ़ जाता है और जैन धर्म का भी बढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं कि जैसे जैन धर्म के संस्थापक महावीर क्या होते हैं, क्या करते हैं, वे गांव में आते हैं, नगरों में आते हैं, अपने उपदेश देते हैं और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उसी तरह से क्या होता है, गौतम बुद्ध जी की बात करते हैं जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने भी इसी तरह से प्रचार प्रसार गाँव में और शहरों में, नगरों में किया था। महावीर लिच्छवी गणराज्य में और गणराज्य में पैदा हुए थे। देखिए ध्यान रखिएगा, महावीर लिच्छवी गणराज्य में पैदा हुए थे। और बुद्ध के बारे में बात करते हैं तो शाक्य गणराज्य में पैदा हुए थे। राजकुमारों की तरह इनका पालन पोषण किया गया था। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो महावीर थे और गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं तो इनका पालन पोषण कैसा हुआ था, राजकुमारों के जैसे। और सुख भोग की सभी मनचाही चीज़ों
उन्हें सुलभ थी। तो अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ के किसी भी तरह की चीज़ें अगर उन्हें चाहिए थे वे ले सकते थे, हर चीज़ें उनके लिए उपलब्ध थी। परंतु दोनों ही अगर देखा जाए तो दोनों ही लोग क्या करते हैं, दोनों को ही दुखी, एक मिनट दोस्तों, परंतु दोनों ही दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते थे और इसलिए उन्होंने दुख को दूर करने का उपाय ढूंढने का निश्चय किया। दरअसल क्या होता है, दोनों लोग ही कहीं ना कहीं एक तरीके से राजघराने से संबंधित रखते हैं, लेकिन इन दोनों लोगों में अगर देखा जाए तो इस तरह की संवेदनशीलता थी कि वे जब दूसरों को देखते थे तो कहीं ना कहीं दुखी होते थे, और इसके वजह से क्या होता है कि वे ये ढूंढने लगते हैं कि भाई हमें दुख का उपाय ढूंढना है कि कैसे लोगों के अंदर जो दुख आता है वो कैसे कम हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। आइए बात कर लेते हैं, जैसे कि आइए बात कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। तो महावीर का जन्म ईसा पूर्व की 6ठी सदी में हुआ था, और कहाँ पर, वैशाली नगर में हुआ था। तो महावीर का जन्म ईसा पूर्व की 6ठी सदी में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, वैशाली नगर में हुआ था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने घर छोड़ दिया था और कई वर्षों तक जीवन से संबंधित उन प्रश्नों के हल ढूंढते रहे और भटकते रहे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। तो दरअसल अगर देखा जाए तो वे कई वर्षों तक अपने जीवन से संबंधित उन प्रश्नों के हल ढूंढ रहे थे या ढूंढते थे और भटकते थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। 12 साल के बाद उन्हें विश्वास हो गया, 12 साल के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने प्रश्नों के हल खोज कर लिए हैं। तो 12 साल बाद पता चलता उन्हें कि हमने सारे प्रश्न के हल खोज लिए हैं, और उन्होंने पहले 23 तीर्थंकरों के उपदेशों का समर्थन किया। तो इन्होंने क्या किया, जो 23 तीर्थंकर थे या तीर्थंकरों थे उनके उपदेशों का समर्थन किया, और जो नई चीज़ें उन्हें लगी उन्होंने अपने उसमें क्या किया, उनमें अपने भी विचार जोड़ दिए। जो उन्हें लगा कि भाई और भी चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए उस उपदेश में, तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से अपने भी विचार जोड़ दिए, और यह धर्म जैन धर्म कहलाया गया। फिर क्या होता है, इस धर्म के बारे में बात करते हैं तो आगे चलकर क्या हो जाता है, जैन धर्म हो जाता है। तो जैन धर्म के बारे में आपने समझ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कैसे जैन धर्म का उदय हुआ। महावीर का कहना था कि वैदिक अनुष्ठान और देवताओं से मदद मांगने से कोई लाभ नहीं होगा। देखिए महावीर ये कह रहे थे कि भाई यदि आप वैदिक अनुष्ठान कर्मकांड वगैरह करते हैं या देवताओं से किसी प्रकार की मदद मांगते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे अच्छा तो ये जीवन है, इससे अच्छा है कि सदाचार का जीवन बिताना और बुरे काम नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा कि इससे अच्छा एक तरीके से ईश्वर से मांगने से अच्छा, यानी कि देवताओं से मांगने से अच्छा, किसी भी मदद मांगने से अच्छा हमें क्या करना चाहिए, सदाचार जीवन व्यतीत करना चाहिए और बुरा काम हमें नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि उनके काम सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म त्रिरत्नों पर आधारित होने चाहिए। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में उन्होंने महावीर स्वामी ने क्या किया था, अपने अनुयायियों को कहा था कि हमें किस रत्न पर होना चाहिए, त्रिरत्न पर होना चाहिए। एक तो सम्यक श्रद्धा, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे अंदर वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, हमारे अच्छे कर्म होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म की बात करते हैं वे, और इन्हीं से उनका जीवन सदाचारी बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो उनके फॉलोवर थे महावीर स्वामी ने कहा कि एक व्यक्ति को सम्यक श्रद्धा, यानी कि एक व्यक्ति में क्या होना चाहिए, सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए और सम्यक ज्ञान होनी चाहिए, यानी कि उसे वास्तविक ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए और उसका कर्म अच्छा होना चाहिए, उसे कर्म करना चाहिए, सम्यक कर्म की बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए, उन्हें मनुष्य, पशु या कीट आदि किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। देखिए उन्होंने कहा कि हमें सदाचार जीवन ऐसे जीना चाहिए, किसी भी मनुष्य की बात करते हैं या किसी भी पशु या जीव या कीट की बात करते हैं तो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। और इसी को क्या कहा गया, अहिंसा कहा गया। मुझे लगता है आज आप लोगों को पहली बार अहिंसा की परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी का जीवन सदाचार पूर्ण होगा, यदि किसी का जीवन जो है सदाचार पूर्ण होगा तो उनकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो अगर किसी का जीवन सदाचार पूर्ण होगा तो उनकी आत्मा क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, और उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा, और उसका अगर देखा जाए तो इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा।
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यह सरल उपदेश था जिस पर कोई भी चल सकता था। ठीक है, तो उनके जो उपदेश थे बिल्कुल सरल थे, महावीर के उपदेश जो थे बिल्कुल सरल थे कि हमें क्या करना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, हमें सदाचारी जीवन बिताना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, हमें बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो यह सरल था उनका उपदेश, जिसमें अगर देखा जाए तो कोई भी इस नियम का पालन कर सकता था या इस रास्ते पर कोई भी चल सकता था। महावीर ने अपने उपदेश आम जनता की बोली में दिए। ठीक है, तो देखा जाए तो महावीर ने क्या दिया, एक तरीके से अपने सारे उपदेश प्राकृत भाषा में या एक तरीके से कह सकते हैं जो स्थानीय भाषा थी उसमें उन्होंने उपदेश दिया जनता की बोली में। मतलब जनता जो समझते थे जिस भाषा को, उसी भाषा में महावीर ने अपने उपदेश दिए थे। संस्कृत में उन्होंने नहीं दिए अपने उपदेश, क्यों नहीं दिए, क्योंकि इस काल में अगर देखा जाए तो संस्कृत का प्रयोग केवल और केवल उच्च जातियों के लोग ही किया करते थे। तो इसकी वजह से महावीर स्वामी ने क्या किया कि अपने सारे उपदेश एक तरीके से देखा जाए तो क्या होता है, किस भाषा में देते हैं, तो जिस भाषा में जनता वहाँ की समझती है, यानी कि एक तरीके से प्राकृत भाषा में। और संस्कृत में अपने उपदेश को इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि यह उच्च जातियों के द्वारा प्रयोग की जाती है या उनके द्वारा बोली जाती थी। अब आइए बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे होता है। अब आइए बात करते हैं बौद्ध धर्म का उदय कैसे होता है। तो जैसे कि बात करते हैं कि महावीर के जन्म के कुछ साल बाद क्या होता है, देखिए महावीर के जन्म के कुछ साल बाद क्या होता है, शाक्य कुल में क्या होता है, राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म होता है। तो राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म होता है और सिद्धार्थ के रूप में क्या होता है, बुद्ध का जन्म होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और वही आगे चलकर क्या हो जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। तो वे कपिल वस्तु के पास, तो देखा जाए तो वे कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन में पैदा हुए थे, जो कि नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो लुम्बिनी वन में उनका जन्म होता है, कपिल वस्तु के पास अगर देखा जाए तो लुम्बिनी वन में इनका जन्म होता है। और लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है, उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने भी गृह त्याग किया था। किन्होंने, सिद्धार्थ ने। तो सिद्धार्थ ने भी क्या किया, गृह त्याग किया, तो और त्याग किया, और कई वर्षों तक उन्होंने भी तपस्या की। तब उन्हें एक तरीके से लगा कि अब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो उन्होंने जीवन की समस्या को हल खोज लिया। तो यानी कि उन्हें अब पता हो गया कि जब क्या होता है कि वे भी क्या करते हैं, तपस्या करते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। और फिर क्या होता है, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि अब हमने क्या कर लिया है, सारी समस्याओं का हल खोज लिया है। और दूसरी बात करते हैं इनके संदर्भ में, तो उनका कहना था कि संसार में दुख ही दुख है, और इसका कारण है कि सांसारिक चीज़ों के लिए तृष्णा। देखिए गौतम बुद्ध जी कहते थे संसार में अगर देखा जाए तो दुख ही दुख है। क्यों दुख ही दुख है, क्योंकि सांसारिक चीज़ों के लिए तृष्णा, जो हमारी एक तरीके से कहने का मतलब ये है, जो सांसारिक चीज़ों से हमारा लगाव है यानी कि आकर्षण है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें दुख मिल रहा है, या वही हमारा दुख है। जैसे कि क्या होता है, अभी हमारे यूपीएससी पास करने का लालसा है, तो हमारे अंदर हम क्यों हैं, दुखी। ठीक है भाई, हम दुखी भी है ना कि भाई हमारा यूपीएससी क्लियर नहीं है अभी, ठीक है, तो हमें यूपीएससी क्लियर करना है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक दुख का कारण है। तो ये सांसारिक चीज़ें ही हैं। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मनुष्य को तृष्णा से छुटकारा पा सकता है। देखिए वे कहते हैं कि एक तरीके से मनुष्य क्या कर सकता है, अष्टांगिक मार्ग से चलकर वे अपने जीवन के, अगर देखा जाए अपने मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो तृष्णा है उससे छुटकारा पा सकता है, जो उसका आकर्षण है चीज़ों पर उससे वो छुटकारा पा सकता है। अब अष्टांगिक मार्ग क्या थे, आइए समझ लेते हैं एक बार। देखिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में यदि बात करते हैं तो यानी कि 8 मार्ग हैं व्यक्ति के जीवन के लिए। एक तो सम्यक दृष्टि थी। सम्यक दृष्टि के बारे में बात करते हैं तो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना सम्यक दृष्टि है। देखिए सम्यक दृष्टि के बारे में बताया जाता है कि वस्तुओं की वास्तविक स्वरूप हमें जानना चाहिए, और यही सम्यक दृष्टि है। दूसरी बात करते हैं, देखिए इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक तरीके से सम्यक दृष्टि यानी किसी वस्तु के बारे में वास्तविक जानकारी ले लेता है तो उसका जीवन बेहतर हो सकता है। दूसरी बात करते हैं कि सम्यक संकल्प मतलब क्या है, हिंसा से मुक्त विचार रखना।
सम्यक संकल्प की बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हिंसा से मुक्त रखना चाहिए अपने विचार को। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हम अपना जीवन अच्छे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सम्यक वाक्य। सम्यक वाक्य की बात करते हैं। सम्यक वाक्य, वाक्य मतलब होता है बोलना। तो हमें अप्रिय वचनों का परित्याग करना चाहिए। हमें ऐसे वाणी, ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्दों का हमें चयन नहीं करना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को आहत हो। जब सोचिए कि किसी कोई व्यक्ति आहत होगा तो वो भी आपको क्या करेगा, कहीं ना कहीं दुख देगा। दूसरी बात करते हैं सम्यक कर्मांध की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए, दया करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। सम्यक आजीव की बात करते हैं तो सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना चाहिए। सम्यक व्यायाम की बात करते हैं तो विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। सम्यक दृष्टि की बात करते हैं तो सभी प्रकार की मिथ्याओं का धारण करना, मतलब परित्याग करना चाहिए। सम्यक समाधि का मतलब हो जाता है कि एक व्यक्ति का मन कैसे होना चाहिए, बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए। तो बुद्ध जी ने कहा कि, गौतम बुद्ध जी ने कहा कि भाई एक व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर तरीके से चला सकता है, लेकिन उसे क्या करना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए। और यदि व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग को अपना लेता है तो इससे क्या होगा कि उसका अगर देखा जाए तो उसका जो आकर्षण है, यानी कि उसका जो तृष्णा है, उससे वो छुटकारा पा सकता है। और जिसके अंतर्गत हमने बताया सम्यक दृष्टि मतलब किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप जान लेना। सम्यक संकल्प, हमें हिंसा से मुक्त विचार रखना चाहिए। सम्यक वाक्य, हमें ऐसे वाणी का नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों को आहत हो, ऐसे वाणी का परित्याग करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सम्यक कर्मांत, दान, दया, सत्य, अहिंसा और आदि सत्कर्मों पर चलना चाहिए। सम्यक आजीव की बात करते हैं तो सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना चाहिए। और सम्यक व्यायाम की बात करते हैं, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। सम्यक स्मृति की बात करते हैं तो सभी प्रकार की मिथ्याओं का धारणा और परित्याग कर सच्ची धारणा रखना चाहिए। सम्यक समाधि की बात करती हैं तो मन हमारा कैसा होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। तो यही है एक तरीके से अष्टांगिक मार्ग। और इसी के माध्यम से आप अपने तृष्णाओं से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इन 8 प्रकार के आचार विचार पर चलकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है और किसी चीज़ की अधिक चाह रखे बिना वह संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है। मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ का जीवन आवश्यकता नहीं भी है, मतलब कोई चीज़ आप नहीं भी चाहती हैं, उसकी चाह नहीं रखते हैं, तब भी अपना जीवन आप अच्छे से संतुलित रूप में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बुद्ध ने भी अहिंसा के महत्व पर बल दिया। देखिए जैसे कि महावीर स्वामी ने क्या कहा कि एक व्यक्ति को अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, जीवों पर क्या करना चाहिए, दया करना चाहिए। तो उसी तरह गौतम बुद्ध जी ने भी कहा कि हमें क्या करना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान और पशुओं की हत्या करना को वर्जित ठहराया। उन्होंने कहा कि भाई एक तरीके से जो धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ वगैरह करवाए जा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है, और जो पशुओं की बलि दी जा रही है उसको भी वर्जित करना चाहिए। बिल्कुल एक तरीके से कहीं ना कहीं अनावश्यक हत्या है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों उन्होंने कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं उस समय अगर देखा जाए तो खेती बाड़ी के लिए पशुपालन का बड़ा महत्व था। इसलिए बिना कारण पशुओं की हत्या करना निरर्थक था। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा था, गौतम बुद्ध जी ने कहा कि बिना कारण पशुओं की हत्या नहीं करना चाहिए। पशुओं के प्रति इस दृष्टिकोण से शाकाहारी खान पान को बढ़ावा मिला। तो इसके पशुओं के प्रति इस ऐसे दृष्टिकोण की वजह से क्या हुआ, बुद्ध के ऐसे उपदेश की वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं लोगों में समझ आ जाती है और लोग क्या करने लगते हैं कि शाकाहारी हो जाते हैं। तो खान पान में क्या होता है, शाकाहारी पर बल देने लगते हैं या शाकाहार हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सदाचार जीवन व्यतीत बिताने वाले का उद्देश्य मन को शुद्ध करना और निर्वाण प्राप्त करना। देखिए जो व्यक्ति सदाचार जीवन बिताता है तो उसका मन जो रहेगा शुद्ध रहेगा और निर्वाण प्राप्त कर सकेगा। समझा जाता था कि निर्वाण का प्राप्त करने पर दोबारा जन्म यानी पुनर्जन्म नहीं होता है। तो देखा जाए तो कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर लेता है यानी ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। बुद्ध भी वैदिक यज्ञों और लोगों के लिए जरूरी समझे जाने वाले विविध अनुष्ठानों के विरोधी थे। तो एक तरीके से बुद्ध भी कहते थे कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान जो किए जा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है।
वर्ण व्यवस्था को दिए जाने वाले महत्व को उन्होंने विरोध किया। देखिए, गौतम बुद्ध जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, जैसे वर्ण व्यवस्था क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य की बात करते हैं, तो ऐसी चीज़ें चलने वाली जो प्रथा थी या व्यवस्था थी उसका उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उन्हें ऊंचे वर्णों वाले निम्न वर्णों और शूद्रों तथा दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते थे जो लोग करते थे। तो बुद्ध चाहते थे कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बुद्ध चाहते थे कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बुद्ध ने बिहारों की भी स्थापना की। अब समझ लेते हैं बिहार क्या है। देखिए, बुद्ध ने क्या किया था, बिहारों की स्थापना की थी, और बिहार वे स्थान होते थे जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। तो बौद्ध भिक्षु जो मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है, जो बौद्ध भिक्षु थे मतलब बुद्ध के साथ जो भिक्षा मांगने वाले लोग थे उन्हें बौद्ध भिक्षु कहा गया। तो वे लोग बिहारों में रहा करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आराधना और धर्मोपदेश करते हुए जीवन व्यतीत करते थे। देखिए, बिहार का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि रहने का स्थान हुआ करता था। नहीं, बिहार का मतलब आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का पड़ोसी बिहार। नेक्स्ट बात करते हैं ये बिहार पाठशालाओं के भी काम करते थे। तो ये जो बिहार हुआ करते थे जहाँ अगर देखा जाए तो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, तो उसे क्या कहा और एक काम करता था, तो पाठशालाओं का भी काम करता था। क्या करते थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी प्रायः अगर देखा जाए तो कारीगर व्यापारी और किसान भी होते थे। तो बौद्ध धर्म के अगर देखा जाए तो जो फॉलोवर्स थे या अनुयायी थे वे कारीगर और व्यापारी और किसान होते थे, क्योंकि वे समझते थे कि इन धर्मों के अनुसार आचरण करना कठिन नहीं है। तो इसकी वजह से वे ये जानते थे कि इन धर्मों के अनुसार हमें एक तरीके से उसके जैसे आचरण करना हमें कठिन नहीं है, हम इस धर्म का पालन कर सकते हैं। और इसीलिए कारीगर व्यापारी और किसान कहीं ना कहीं इनके ज़्यादा चाहते थे, किसके, गौतम बुद्ध के या महावीर स्वामी के। ठीक है, यहाँ पर दोनों बातें कही गई हैं। गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहे थे। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म या जैन धर्म दोनों के अनुयायी की बात कर रहे हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वालों में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर कौन मानता था, कारीगर मानता था। और कारीगर मानते थे, व्यापारी मानते थे और किसान मानते थे। क्यों मानते थे, क्योंकि उनके लिए यह धर्म जो था ये बहुत ही आसान था या आसान थी। इन धर्मों के अनुसार वे आचरण करना कठिन नहीं समझते थे, क्योंकि उनको ज़्यादा कठिनाई नहीं हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों के अनेक संस्कारों अनुष्ठानों से धर्म के आचरण को कठिन बना दिया गया था। तो इसलिए लोग चाहते थे कि ऐसे हमें क्या करना चाहिए, ऐसे धर्म से बचना चाहिए। उन दिनों गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म इन जटिल संस्कारों का विरोधी था। देखिए, उन दिनों अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध या एक तरीके से बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो जो ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान यज्ञ करवाए जाते थे ऐसी चीज़ों के वे विरोधी थे, बल्कि अंधविश्वास को भी बढ़ावा दे रहे थे। विशेषकर नगरों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अधिक प्रचार था। ठीक है, तो ब्राह्मण वर्ग जो था यानी कि जो एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो हमारा धर्म था कहीं ना कहीं वो अंधविश्वासों को भी बढ़ावा दे रहा था या दे रहे थे। और विशेषकर नगरों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अधिक प्रचार हुआ था। लेकिन बात करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार की बात करते हैं तो नगरों और गाँव में नगरों में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इनका प्रचार प्रसार हुआ करता था। भिक्षु की बात करते हैं, भिक्षु जगह जगह नए विचारों का प्रचार करते थे। भिक्षु की बात करते हैं तो जगह जगह पर अगर देखा जाए तो वे प्रचार करते थे, और इसलिए बौद्ध धर्म जल्द ही भारत के अनेक भागों में फैल जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि बौद्ध धर्म जो होता है भारत के अनेक भागों में फैल जाता है। तो अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया, यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे वे कारीगर व्यापारी और किसान हुआ करते थे। वे लोग क्यों मानते थे बौद्ध धर्म जैन धर्म को, क्योंकि यह आसान धर्म था, इसमें ज़्यादा कोई नियम नहीं करने पड़ते थे या ज़्यादा कोई नियम नहीं हुआ करता था। और ब्राह्मण धर्म में अगर देखा जाए या हिंदू धर्म में कह सकते हैं, ब्राह्मण धर्म कहीं में ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ब्राह्मणों के द्वारा क्या होता था, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संस्कार अनुष्ठान वगैरह करवाया जाता था, और इस तरह का आचरण धर्म के अनुसार आचरण करना कहीं ना कहीं कठिन हुआ करता था। तो इसलिए क्या होता था कि एक तरीके से लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानना सही समझते थे। और अगर देखा जाए तो जो ब्राह्मण धर्म था वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला भी था या खर्चीले भी थे, और अंधविश्वासों को भी बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन हमने आपको बताया कि विशेषकर नगरों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अधिक महत्व या प्रचार था।
भिक्षु जगह जगह नए विचारों का भिक्षु जगह जगह पर नए विचारों का प्रचार करते थे, इसलिए बौद्ध धर्म जल्द ही भारत के अनेक भागों में फैल गया। इसने भारतीय जीवन के प्रायः सभी पक्षों को प्रभावित किया। तो भारतीय जीवन के प्रायः सभी पक्षों को प्रारंभ किया, यानी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, सॉरी बौद्ध धर्म की बात करते हैं हम, पता नहीं क्या हुआ। देखिए यहाँ तक क्या हुआ, एक तरीके से जैन धर्म बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, लेकिन कैसे एक तरीके से क्या होता है, बौद्ध धर्म आगे निकल जाता है और कैसे जैन धर्म पीछे रह जाता है। ठीक है, तो कैसे बौद्ध धर्म आगे निकल जाता है और जैन धर्म पीछे हो जाता है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि जो बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु थे वे क्या कर रहे थे, जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करते थे, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि बौद्ध धर्म काफ़ी दूर तक फैल जाता है, यानी कि अनेकों जगहों पर फैल जाता है, और इसने भारतीय जीवन के प्रायः सभी पक्षों को प्रभावित किया था। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो सभी पक्ष के लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। बौद्ध विहार शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र बन गए थे। तो बौद्ध विहार देखा जाए तो शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र बन गए। धनी व्यापारी बौद्धों को धन दान में देते थे। देखिए जो धनी व्यापारी हुआ करते थे, जिनके पास पैसा हुआ करता था, तो वे लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं एक तरीके से दान वगैरह करते थे बौद्ध भिक्षुओं को। सुंदर स्मारक भवन भी बना देते थे, वे लोग क्या करते थे, अच्छे अच्छे घर भी बनवाते थे, यानी कि कह सकते हैं स्मारक, एक तरीके से महल बनवा देते थे। तो इन्हें सर्वोत्तम शिल्पों से सजाया जाता था, तो इन्हें सर्वोत्तम शिल्पों से सजाया जाता था, यानी कि कारीगरों द्वारा सजाया जाता था। और बाद में बौद्ध भिक्षु भारतीय संस्कृतियों को बाद में बौद्ध भिक्षु भारतीय संस्कृति को एशिया के दूसरे देशों में भी फैला गए। तो देशों में भी ले गए, जैसे कि मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया देशों को। तो आगे चलकर क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, यानी कि बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, वे क्या करते हैं कि दूसरे देश भी लेकर जाते हैं इस धर्म को, और वहाँ के लोग भी मानने लगते हैं, जैसे कि मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये धर्म अच्छे से फैल जाता है। बौद्धों और जैनों ने अहिंसा के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बौद्धों और जैनों ने क्या किया था, अहिंसा के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया था। चलिए आपने देखा, जैसे कि आज हमने आपको बता दिया इसमें कि एक तरीके से मगध का कैसे उत्कर्ष हुआ, कैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और उसके बाद हमने आपको बताया कैसे जैन धर्म थोड़ा सा पीछे रह जाता है और बौद्ध धर्म कैसे आगे बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अभ्यास प्रश्नों को बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। आंसर राइटिंग के लिए कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के मेन क्वेश्चन हैं, उसको मैं लिखकर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों को क्या करना है, सभी को लिखकर एक तरीके से क्या करना है, हमारे पास व्हाट्सअप करना है। इसलिए सभी लोगों को एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करना है, भारतीय समाज को भी अच्छे से फॉलो करते आना है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।